गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपने बेटा एक्सरसाइज 4.3 कल आपने किया था कि जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन आपने किया था कंप्लीटिंग मेथड्स केस किया था, यानी पूर्ण वर्ग विधि से आपने रूट्स निकाले थे इसके। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है ना, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में सवाल तो वही रहेंगे आपका क्वेश्चन फर्स्ट वाले, लेकिन आपके पास यानी क्वाड्रिकेशन वही रहेगी, लेकिन आपका जो मेथड है वो है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो मेथड होता है उसमें जैसे पहले आप डी निकालो डिस्क्रिमिनेंट, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला से इक्वेशन एक्स में है ना, तो हम इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू निकालेंगे। क्या फार्मूला होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ये आपके पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। यदि इक्वेशन आपका एक्स में है तो हम एक्स निकालेंगे, वाई में तो वाई निकालेंगे, जेड है तो जेड निकालेंगे। जैसे एक्स में है तो आपने एक्स निकाला, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, डी को मतलब डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तर, यानी डी बराबर होता है 20 के माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो सबसे पहले आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला था ए आपके पास 2 है, बी आपके पास -7 है, सी इक्वल टू आपका 3 है। डी निकालेंगे 20 के माइनस 4ac, 20 के माइनस 4ac। बी आपके पास है -7, इसका स्क्वायर 4 इंटू 8 2 है, सी आपका 3 है। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49, माइनस 4 2 8 हो गया, 8 से 24 हो गया बेटा। तो 49 में से 24 घटाएंगे तो आपका 25 आएगा आपका, ये डी की वैल्यू आ गई। अब हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू ये माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो बेटा माइनस बी आपके पास क्या है? -7, और फार्मूले में ऑलरेडी क्या है? माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, यानी आपका 7 प्लस माइनस रूट डी, डिस्क्रिमिनेंट आपके पास कितना है? 25 अपॉन में 2a। ए बेटा आपके पास 2 है, ये 2 रख दिया आपने। 7 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आएगा आपका, 2 2 4 हो गया आपका। तो x की पहली वैल्यू क्या होगी जब हम क्या यूज करेंगे? प्लस, तो 7 प्लस में 5 अपॉन में 4, 12 अपॉन में 4, 4 3 12, तो एक तो x की वैल्यू 3 आ गई बेटा। दूसरी बेटा आपके पास 7, अब यूज करेंगे माइनस के 5 अपॉन में 4, 7 में से घटाएंगे 5, 2 बच गया आपका 2 अपॉन 4, 2 2 जा 4, 1/2। तो आपके पास x के दो आपके पास रूट्स आ गए, एक तो वैल्यू हो गया आपके पास 3 और एक हो गया आपके पास 1 अपॉन में 2। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड है, उसका सेकंड पार्ट बेटा आपका क्वाड्रिकेशन दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो भी ए आपके पास 2 हो गया, बी आपका 1 हो गया, यानी x का ऑप्शन यहाँ पर 1 है, सी आपके पास -4 हो गया। डी निकालेंगे 20 के माइनस 4ac, यानी 1 का स्क्वायर -4 इंटू a 2 है, सी आपका -4 है। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, 4 2 जा 8 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? 4 से, तो आपका 32 1 33 हो जाएगा। तो ये आपका डी की वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब ये इक्वेशन x में है तो हम किस x की वैल्यू निकालेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। माइनस बी आपके पास 1 है, प्लस का है, मतलब बी आपका यहां पर जो साइन है ना वो माइनस रह जाएगा आपका। बी आपके पास कितना बेटा? 1 प्लस माइनस बी आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 33 बेटा आपका 2a बेटा आपके पास 2 है, तो x इक्वल टू हो गया आपका -1 प्लस माइनस 30 जो 3 है उसका स्क्वायर रूट कंप्लीट ऑप्शन नहीं निकलेगा, सिर्फ रहेगा आपका √33, नीचे आपके पास 4 हो गया बेटा। तो x की पहली वैल्यू आ गई आपके पास, हम क्या यूज करेंगे? प्लस, तो आपका -1 प्लस में √33 अपॉन बेटा 4। दूसरी वैल्यू आ गई x की -1, अब ये साइन हो जाएगा माइनस का, माइनस √33 अपॉन में 4। तो ये x की दोनों वैल्यू आ गई बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड का थर्ड पार्ट बेटा क्वाड्रिकेशन दे रखी है 4x स्क्वायर प्लस में 4√3x प्लस में 3 इक्वल टू 0। ए आपके पास 4 हो गया, बी बेटा आपका जो x का कोएफिशिएंट है 4√3 हो गया बेटा, सी आपका कांस्टेंट नंबर है वो आपका 3 हो गया बेटा। डी डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तर 20 के माइनस 4ac, बी आपके पास है 4√3, इसका स्क्वायर
4 इंटू ए आपका 4 है, सी आपका 3 बेटा, रूट से बाहर यानी आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर तो हो गया 16, इसका स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 बच गया आपका, माइनस का 4 तो 16 3 48, ये भी क्या हो गया 16 3 48 बेटा, माइनस के 48, जीरो बन गया आपका। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपके पास जीरो आ गया बेटा आपका। अब हम निकालेंगे एक्स, एक्स की वैल्यू बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी अपॉन में 2a, माइनस बी, बी बेटा आपके पास है 4 रूट 3, ये प्लस का ना, एक बताइए आपका माइनस रह जाएगा ऑलरेडी, माइनस का 4 रूट 3 प्लस माइनस डी आपका जीरो है, जीरो का स्क्वायर रूट 2a, ए आपका 4 बेटा, एक्स इक्वल टू होगा आपका माइनस का 4 रूट 3 प्लस माइनस जीरो का स्क्वायर रूट जीरो रहेगा आपका, और नीचे आपके पास 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो गया बेटा। तो x की पहली वैल्यू आ जाएगी प्लस के साथ, जब माइनस 4 रूट 3 में आप जीरो प्लस करेंगे तो आपका रहेगा 4 रूट 3 रहेगा बेटा आपका, नीचे 8 आपका, 4 टू जा 8, तो माइनस रूट 3 बाई 2। दूसरी जो वैल्यू है आपके पास, जब माइनस 4 रूट 3 में से आप जीरो घटाएंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा आपको, वही रहेगा माइनस 4 रूट 3 रहेगा अपॉन में 8, 4 टू जा 8 माइनस रूट 3 बाई 2। तो x की दोनों वैल्यू सेम रहेंगी, क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट आपका जीरो के बराबर होता है तो रूट आपके पास रियल होंगे और इक्वल होंगे, तो दोनों रूट्स आपके पास सेम है, माइनस रूट 3 बाई 2, ये भी माइनस रूट 3 बाई 2। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, इसका फोर्थ पार्ट बेटा, ये क्वाड्रेटिक है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस में 4 इक्वल टू 0। पहले चेक करते हैं कि भी रूट इसके एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यदि आपके पास डी है ना डिस्क्रिमिनेंट, यदि जीरो से आपका लेस आ गया यानी माइनस में आ गया, तो जो क्वाड्रेटिक है उसके रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे बेटा आपका, आप वही छोड़ देंगे क्वेश्चन को, एग्जिस्ट करेंगे तभी निकालेंगे, डी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल जीरो होगी, तभी आपके पास हम एक्स की वैल्यू यानी जो भी आपका वेरिएबल उसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा आपका। तो ए आपके पास 2 है, बी आपका 1 है, सी आपके पास 4 है बेटा, डी डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधता बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी आपका 1 है, 1 का स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू सी, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 दूनी 8, 8 में 32 बेटा आपका। आप क्या करेंगे, एक प्लस का है और 32 किसके बेटा, माइनस के, माइनस का कितना बच गया आपका 31, तो डी आपके पास लेस देन क्या आ गया आपका, जीरो आ गया आपका। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक आर नॉट एग्जिस्ट, क्या लिखेंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक आर नॉट एग्जिस्ट, जिसके रूट क्या नहीं करेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड बेटा, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक, ये आपके पास ये इक्वेशन है बेटा आपका, हमें इसके रूट्स निकालने। तो आपका मेथड जैसे आपने बताया था कंप्लीटिंग मेथड्स तो ये था आपका, उसके बाद में आपका अभी जस्ट हमने क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आप कैसे मेथड कर सकते हैं इसका, जैसे आपका इक्वेशन दे रखी है x माइनस का 1 अपॉन x इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 0, यदि x इक्वल 0 होगी ना तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो पूरी जो टर्म है वो आपकी नॉट डिफाइंड, इसका कंडीशन है x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3, इसका हम डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं, इसका भी 1 मान लेते हैं बेटा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका x आ गया, 1 से डिवाइड किया x आ गया, x को हम x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर हो जाएगा बेटा, माइनस x का x में डिवाइड करें 1 आ गया, 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई तो 1 रहेगा आपका, इक्वल टू आपका 1 का डिवाइड करेंगे x में, x आ गया, x को हम 3 से मल्टीप्लाई तो 3x हो गया, एलसीएम कैंसिल हो बेटा, x स्क्वायर, अब जो राइट हैंड साइड में तो 3x है ना, वो आपका लेफ्ट लाओ, माइनस का 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये बन गया आपके पास क्वाड्रेटिक। अब यहां से हम इसके रूट्स निकालते हैं, a आपके पास 1 हो गया, b आपका माइनस 3 है, c इक्वल टू माइनस 1 है, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b के मैंने 4ac माइनस 3 का स्क्वायर 4 इंटू a इंटू सी, सी कितना माइनस 1 है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 13, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो हम x निकालेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन में 2a, माइनस b आपके पास ऑलरेडी माइनस का है, ये भी माइनस है, तो इसे इसको ऐसे लिखे ना, माइनस इंटू b की वैल्यू आपके पास माइनस का 3 है, माइनस 3 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, प्लस माइनस रूट d बेटा आपके पास है 13 अपॉन में बेटा आपका 2a, ए बेटा आपके पास 1 है, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 हो गया आपका, प्लस माइनस
√13 सेम रहेगा आपका, क्योंकि इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा आपके पास। √13 अपॉन में 2 बेटा। तो x की एक वैल्यू तो होगी आपके पास, इसको पॉजिटिव रखेंगे तो आपका 3 प्लस में √13 अपॉन में 2। दूसरी x की वैल्यू होगी आपके पास 3 माइनस का √13 अपॉन 2। तो ये आपके पास x की दो वैल्यू आ गई, एक पहली वैल्यू ये है और सेकंड वैल्यू ये है। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, इसका सेकंड पार्ट बेटा आपका इक्वेशन दे रखे बेटा 1 अपॉन में x प्लस में 4 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 7 इक्वल टू 11 अपॉन में 13। x नॉट इक्वल टू -4 और नॉट इक्वल टू 7। यदि x की वैल्यू -4 होगी ना बेटा, तो -4 प्लस में 4 जीरो बन गया, तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, पूरी टर्म नॉट डिफाइंड हो जाएगी। x 7 नहीं होना चाहिए, तो इसे x यहां 7 रखेंगे, 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 0 ये नॉट डिफाइंड, तो पूरी टर्म आपके पास नॉट डिफाइंड हो जाएगी। कंडीशन आपका x की वैल्यू -4 नहीं होगी और आपका 7 नहीं होगा बेटा आपका। सबसे पहले आपके पास इसका एलसीएम निकालते बेटा, एलसीएम आ जाएगा आपका 30 इंटू में x प्लस में 4 इंटू x माइनस 7। x प्लस में 4 कैंसिल हो गया आपका, 30 इंटू एक्स माइनस 7 बच गया, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 इंटू एक्स माइनस का 7 माइनस एक्स माइनस 7 कैंसिल होगा, ये बच गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 इंटू एक्स प्लस में 4 इक्वल टू 30 कैंसिल हो गया आपका, ये दो टर्म बच गई, इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 इंटू एक्स प्लस में 4 इंटू एक्स माइनस के 7, एलसीएम इसके कैंसिल हो बेटा, 30 से मल्टीप्लाई करो एक्स को, 30x माइनस का 30 को हम मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 210 माइनस 30 को x से मल्टीप्लाई करो 30x माइनस प्लस माइनस ये आपका 120 हो गया आपका, इक्वल टू 11 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को -7 से करेंगे माइनस का 7x, 4 को x से करेंगे प्लस में 4x, 4 को 7 से करेंगे माइनस के 28। तो बेटा आपका 30x प्लस का है, 30x ये माइनस का बेटा, ये कैंसिल हो बेटा, 210 माइनस के हैं, 120 माइनस के, दोनों ऐड होंगे बेटा आपका, दोनों ऐड करेंगे 0 213 213 330, 11 इंटू में एक्स स्क्वायर, 7x माइनस का है, 4x प्लस का है, ज्यादा माइनस बच के 3x माइनस के 28, 11 इसके डिवाइड में आ जाएगा, माइनस का 330 अपॉन 11 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस के 28, 11 काटेंगे, 11 3 जा 33 बेटा, 11 3 जा 33 बेटा, ये आपके पास होगा 30 कट जाएगा बेटा आपका, माइनस कितने बच गए आपके 30 इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28, ये माइनस के 30 इधर आकर आपके पास प्लस के हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 प्लस में 30 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 28 माइनस का है, 30 प्लस का है, प्लस के बच के 2 इक्वल टू 0। ये बन गया आपके पास कोऑर्डिनेशन, यहां से x पे निकालेंगे, a आपके पास 1 हो गया, b बेटा आपका -3 हो गया, c आपके पास 2 हो गया बेटा, d निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac -3 का स्क्वायर -4 इंटू a 1 है, c आपका 2 है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 4 2 8 1 बच गया आपका। तो हम x निकालेंगे अब, क्योंकि इक्वेशन x में है, ये कोऑर्डिनेशन माइनस b, तो आपके पास b किसका ऑलरेडी माइनस का, तो प्लस हो जाएगा आपका, प्लस माइनस d डिस्क्रिमिनेंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा बेटा, 2a a की वैल्यू 1 होगी बेटा आपका। तो पहली वैल्यू होगी x की, 3 में हम 1 प्लस करेंगे, 3 प्लस में 1 अपॉन में 2, 4 अपॉन 2 2 2 जा 4, तो x 2 आ गई। दूसरी वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस 1 अपॉन में 2, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बच गया अपॉन 2, 2 जा 2, तो x वैल्यू 1 आ गई। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो वैल्यू 2 आ गई और एक वैल्यू 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर आपके पास फोर्थ बेटा, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड हिज परसेंटेज। यानी 3 साल पहले रहमान की एज, उसका रेसिप्रोकल करेंगे, उसका व्युत्क्रम करेंगे, और 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद, जैसे रहमान की एज आपने जो x माले परसेंटेज, तो 3 साल पहले रहमान की एज हो जाएगी, परसेंटेज है ना x, उसमें से 3 माइनस हो जाएगा, x -3,
और 5 साल बाद रहमान की एज जो परसेंटेज एक्स है उसमें 5 जोड़ देंगे, एक्स प्लस 5 हो जाएगा। अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या करेंगे, दोनों की जो आपने 3 साल पहले और जो 5 साल बाद उम्र निकाली है, एज निकाली है, दोनों एज जो क्या करेंगे रेसिप्रोकल, यानी उसका करेंगे व्युत्क्रम और उनको सम करेंगे, उनको जोड़ेंगे तो जोड़ कितना आएगा आपका 1/3। ये अकॉर्डिंग क्वेश्चन बेटा आपके पास। सबसे पहले मान लेते हैं लेट परजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल टू एक्स ईयर्स। अब हम रहमान की एज निकालते बेटा 3 years ago, 3 years ago एज ऑफ रहमान। जो परसेंटेज है उसमें से परसेंटेज एक्स है ना, उसमें 3 माइनस कर दो, एक्स माइनस का 3 years। उसके बाद निकालो 5 साल बाद रहमान की एज, 5 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ रहमान। परसेंटेज एक्स है ना, उसमें 5 प्लस कर दो बेटा, एक्स प्लस 5 years। अकॉर्डिंग क्वेश्चन 3 साल पहले जो रहमान की एज निकाली आपने एक्स माइनस 3, इसका करेंगे रेसिप्रोकल यानी इसका व्युत्क्रम, तो हम क्या कर देंगे 1/में एक्स माइनस 3 हो जाएगा बेटा। और जो आपने रहमान की एज निकाली है 5 साल बाद एक्स प्लस 5, इसका करेंगे रेसिप्रोकल यानी 1/में एक्स प्लस 5। रेसिप्रोकल करके फिर ऐड करेंगे इनको, तो वो ऐड आएगा आपका, वो सम आएगा 1/3। अकॉर्डिंग क्वेश्चन में जो आपका 3 साल पहले जो रहमान की एज है ना, वो आपका एक्स माइनस 3 है, इसको करो रेसिप्रोकल 1/में एक्स माइनस 3 प्लस 5 साल बाद रहमान की एज आपने निकाली एक्स प्लस 5, इसका करो रेसिप्रोकल यानी इसका व्युत्क्रम 1/में एक्स प्लस 5। इनका सम किया आपने, वो सम क्या के बराबर 1/3 के बराबर बेटा। इसका एल्सियम निकालते बेटा 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस में 5, एक्स माइनस 3 कैंसिल हो गया, 3 इंटू एक्स प्लस 5 हट गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू एक्स प्लस में 5 प्लस एक्स प्लस 5 कैंसिल हो गया, 3 इंटू एक्स माइनस 3 इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू एक्स माइनस 3 कैंसिल हो गया आपका, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इसको 1 से मल्टीप्लाई करके वही जाएगा आपका एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस में 5। एलसीएम इसका कैंसिल हो गया, 3 को एक्स से मल्टीप्लाई करो 3x, 3 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 15 प्लस में 3 को x से 3x 9, 339 हो गया बेटा आपका, इक्वल टू इनका मल्टीप्लाई कर x को x से करते x स्क्वायर हो गया, x को 5 से 5x माइनस 3 को x से माइनस 3x माइनस 3 को 5 से माइनस 15। तो आपके पास बेटा आपका 3x, ये पॉजिटिव है 3x, तो आपका 6x, 15 प्लस का है 9 माइनस का है, तो प्लस में बच गए 6 इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर, 5x प्लस का है और 3x माइनस का है, प्लस में बच गए 2x माइनस के 15। जो आपका लेफ्ट साइड है ना उसको ले आओ राइट साइड में, ये दोनों प्लस के हैं, दोनों किसके हो जाएंगे माइनस की, ये एकदम सेम रहेगी लेफ्ट वाली, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस के 15 बेटा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे राइट में आकर, माइनस के 6x माइनस 6 इक्वल टू 0 बेटा आपका। एक्स स्क्वायर 2x प्लस का है 6x माइनस का है, तो माइनस के बच के 4x, 15 माइनस का है 6 भी माइनस, दोनों ऐड होंगे, माइनस के 21 इक्वल टू 0। ये बड़ी क्वाड्रिकेशन एक्स के अंदर हम निकालें, यहां से पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, क्वाड्रिक फार्मूला से हम सोल्व करेंगे इसका। ए आपका 1 हो गया, बी आपका -4 हो गया, सी इक्वल टू -21 हो गया। डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac -4 का स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू सी, सी कितना है -21, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस, एक की चौका 84 बेटा, 84 में 16 जोड़ देंगे तो आपके पास है तो 100 हो जाएगा आपका। अब एक्स निकालेंगे बेटा, माइनस बी, बी बेटा आपके पास है, ये आपके पास दे रखे है बी की वैल्यू, बी बेटा आपके पास ये दिया -4, तो ये प्लस हो जाएगा आपका 4 प्लस माइनस डी आपके पास बेटा 100 है, इसका 10 हो जाएगा, 2 इंटू ए आपका 1 है, तो एक्स की पहले वैल्यू लेंगे, जब हम ये प्लस लेंगे तो 4 प्लस और ये आपका 10 14 हो जाएगा बेटा, अपॉन 2 2 7 14 7 आ जाएगा बेटा। दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हम क्या लेंगे x इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 माइनस का 10 अपॉन बेटा आपका 2 है, 4 प्लस के हैं 10 माइनस के हैं, माइनस के 6 बच गया आपके पास, 2 3 6,
तो एक्स वैल्यू माइनस क्या आ गई, तो ये तो वैल्यू लेंगे नहीं, तो एक्स वैल्यू क्या लेंगे 7 लेंगे, तो ये आपके पास रहमान की क्या आ जाएगी प्रेजेंट एज, वो आपके पास 7 ईयर्स आ जाएगी।